हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर पायल चौबे। आज हम लोग बात करेंगे कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कैंसर प्रिवेंशन के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे कैंसर सर्विलेंस ट्रीटमेंट क्या होता है, एक ब्रीफ आउटलाइन। सिंस आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फीमेल्स, राइट। सो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर होता है, यूट्राइन कैंसर होता है, ओवेरियन कैंसर होता है, और रेयरली फैलोपियन ट्यूब्स जो है उसका कैंसर होता है। सो सबसे पहले हमने एक वार्निंग साइंस क्या होते हैं वो समझना चाहिए। सो वाइट डिस्चार्ज, ये मेरा बहुत पेटेंट डायलॉग है। जब भी कोई फीमेल आती है वाइट डिस्चार्ज लेकर, तो मैं बोलती हूँ कि आस्क योरसेल्फ 4 क्वेश्चंस। डेली मतलब दर रोज है, हर रोज है, फाउल स्मेलिंग है, अगर उसमें कुछ दुर्गंध है, अगर वो स्टेन करता है अपने अंडरगारमेंट्स को, और बैकएक से रिलेटेड है। यदि इसमें से एक या चारों भी है तो भी ये एक कंडीशन ऐसा है जो हमें बताता है कि ये पैथोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज है। तो प्लीज गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपने आप को स्क्रीन करवाइए। अब उन महिलाओं के बारे में बात करना चाहूंगी कि जिनका पीरियड चला गया है, माहवारी चली गई है, मेंसेस चला गया है, मेनोपॉज में आ गए, लेकिन उनको वाइट डिस्चार्ज है और कभी कभार ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है। तो यस, आपने आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपका एक इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, पैप स्मीयर करेंगे, और जरूरत पड़ी तो बायोप्सी करेंगे। हमारे पास जब भी कोई कैंसर सर्विक्स के पेशेंट आते हैं तो अक्सर वो बहुत लेट स्टेज में आते हैं। अच्छी आइडिया या प्रूडेंट आइडिया वही है जब हम उनको बहुत जल्दी पकड़ में लाएं, डायग्नोस करें, और उसके ऊपर हम फास्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जब हमें कोई डाउट होता है, बायोप्सी करते हैं, तो हम यूजुअली उनका सोनोग्राफी करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं, या कभी कभी पेट स्कैन भी बोला जाता है। यस, पेट स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये सिर्फ ये नहीं बताता है कि कहाँ पे अपटेक है, कैंसर का अपटेक कहाँ है, ये भी बताता है कि और कहाँ पर है, मतलब उसका स्प्रेड क्या है। रूटीन सर्विलेंस स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम ओवेरियन कैंसर के ऊपर। ओवेरियन कैंसर पेन इन एब्डोमेन के माध्यम से हमें समझ में आता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग के माध्यम से समझ में आता है। तो हमने जब भी ऐसी कुछ चीजें होती है तो सोनोग्राफी, इंटरनल एग्जामिनेशन, पेट स्कैन, ये बहुत मैंडेटरी है। आजकल बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बहुत कॉमनली उपलब्ध हैं, फिर वो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो। मैं खुद एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, केयर सिग्मा हॉस्पिटल, संभाजी नगर, औरंगाबाद में, और हम लोग ऐसे पेशेंट्स बहुत कॉमनली देखते हैं। इसको डरे ना, इसका सर्विलेंस करें और इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं। ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत कॉमन है फीमेल्स में। ये यंग एज ग्रुप से लेके मिडिल एज से लेके ओल्ड एज में भी आता है। ब्रेस्ट कैंसर में यदि अगर आपको लगता है कि आपके ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस है, निपल में कुछ चेंजेस है, कुछ किसी तरह का डिस्चार्ज है, तो प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। आप मैमोग्राफी करवाइए, बायोप्सी अगर लगती है तो वो करवाइए, और ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है वो पूरा ट्रीटमेंट लीजिए। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगी कि हो सके तो एक ही डॉक्टर या एक ही सेट ऑफ हॉस्पिटल के साथ अपना ट्रीटमेंट चालू रखें। डॉक्टर्स ये टाइम में बदलो मत, क्योंकि अब जितने डॉक्टर्स बदलेंगे उतना आपका जो ट्रीटमेंट एक फॉर्म में चल रहा है, एक रिदम में चल रहा है, उसमें ब्रेक लग सकता है। सो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, प्लीज मुझे बताइए। एंड मुझे फॉलो कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम हैंडल अपराजिता डॉक्टर पायल चौबे, स्पॉटिफाई पॉडकास्ट। और अब एक गुड न्यूज़ और दे रही हूँ कि अब मैं कुछ वीडियोस मेरे मराठी व्यूअर्स के लिए मराठी में भी बनाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।